मौलिक अधिकारों से अब हम लोग उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में बताया गया है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी विषम परिस्थितियों में लोगों के साथ विषम तरीके से व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार किस में निहित है? कोई भी पेशा अपनाया जा सकता है, यह स्वतंत्रता में है। ठीक है, और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ए और बी। अब हम जान लेते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में 1922 अनुच्छेद 19 से 22 तक का वर्णन है। ठीक है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। ठीक है, और ये जो धर्म के पालन का प्रसार है, ये धार्मिक अनुच्छेद 25 के तहत है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जबकि ये जो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी छुआछूत का अंत जो है, वो समानता अनुच्छेद 17 में आएगा। ठीक, के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि 24 घंटे के भीतर आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, अनुच्छेद 22 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 चौथा क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? ठीक है, सामाजिक विभेद उन्मूलन करना किसका है? तो समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का मतलब सभी एक समान होंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला क्या है कि यह अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 17 के तहत मिलता है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये भी अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत। तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, छठवां, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय काल के दौरान अनुच्छेद 19 का जो है ये स्वतः कैंसिल हो जाता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये स्वतः कैंसिल हो जाता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। ठीक है, और जैसे ही आपातकाल लागू होगा वैसे 19 जो है अनुच्छेद 19 स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा, और 20 और 21 ये कैंसिल नहीं होंगे, जबकि शेष जो अनुच्छेद में राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेंगे उनको कैंसिल किया जाए या ना किया जाए, वो भी किसके? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक, अब 8वां क्वेश्चन जान लेते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के ए अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करेगा कि डैश आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएगा। तो 21A में प्रावधान है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रावधान कराएगा। इसी के तहत प्राइमरी स्कूल का गठन किया गया है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत संविधान में दिखाया गया है। यानी संविधान में सबसे पहले कौन सा आता है? तो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ये जो है समानता का अधिकार आता है 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22 के बीच में। फिर शोषण के विरुद्ध आता है। ठीक है, 23-24। फिर संस्कृति और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है ये 5वां है। ठीक है, 5वां भाग 29-30 वाला अनुच्छेद। के मौलिक अधिकार यानी डैश है, फिर के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए वे मामला गैर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ठीक है, यानी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में इसका वर्णन है। ठीक है, कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं, तो यानी स्वतंत्रता में इसका वर्णन है। ठीक, उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत बताया गया? तो मैंने पहले भी बता दिया कि उपाधियों का अंत है जो अनुच्छेद 18 में बताया गया है। ठीक है, यह समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार में बताया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। ठीक, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया बलों, ठीक है, एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? ठीक है, तो इन लोगों के अधिकारों को
संसद को अधिकार है कि इन लोगों के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित यानी कम किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 33 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 33 में यह वर्णन है कि विशेष पद पर बैठे लोगों के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। अब 19 में जान लेते हैं। 19वां प्रश्न, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। तो यह जो है गलत तरीके से, देखिए पहले हम जान लेते हैं, ये धर्म की स्वतंत्रता जो है ये गलत तरीके से मेल है। अनुच्छेद 11 से 13 में गलत मेल है। इसके अलावा हम जान लेते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले समानता का अधिकार जो है 14 से 18 के बीच में, यह सही है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, ये भी सही है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो हमने पहले भी बता दिया, अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित 25 से 28 के बीच में अनुच्छेदों का वर्णन है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार करता है। तो अनुच्छेद 32, इसी को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा जो है वह प्रस्तावना है। ठीक है, एक नागरिक द्वारा सभा करने के लिए अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते सभा शांतिपूर्ण हो, यानी शांतिपूर्ण का मतलब बिना हथियार के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जबकि इसमें लिखा है सभा शांति विहीन हो, तो शांति विहीन कब होगा, जब हथियार होंगे, लोग हथियार लिए रहेंगे तो सभा शांति विहीन हो जाएगा। तो इसका मतलब यही उत्तर होगा आपका, सभा शांतिपूर्ण तरीके से हो। ठीक है।